हेलो एवरीवन। हमने ऑर्थोपेडिक में और या फिर फिजियोथेरापी में कई बार सुना होगा कि वेजिंग ऑफ द कास्ट। वेजिंग का तो मतलब हमें पता है कि इस शेप को वेज वेज शेप बोलते हैं, ठीक है। और कास्ट का भी मतलब हमें पता है, प्लास्टर कास्ट जो लगती है। तो वेजिंग ऑफ द कास्ट किया है, तो हम इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि बॉडी में जो टिबिया है वो सबसे ज़्यादा वेट बियर करता है। बॉडी में सबसे ज़्यादा वेट टिबिया पे आता है। पूरे सिर से लेकर पूरा लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्स होगा वो पेल्विस से ट्रांसमिट होके फीमर से ट्रांसमिट होकर टिबिया में ट्रांसमिट होता है। ऐसे बॉडी बैलेंस रहती है। अब अगर ये अपना टिबिया है, अब इसमें फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। जो ये बीच वाली फोटो है, फ्रैक्चर हो गया है। अब उस फ्रैक्चर को हमने, ये प्लास्टर कास्ट है, उसमें हमने रिडक्शन करके इमोबिलाइज कर लिया है। अब इस पे ज़्यादा लोड आता है, जैसे हमने पहले बात की, तो इसके डिस्प्लेस होने के चांस भी ज़्यादा है। तो मान लो कि ये अलाइनमेंट में नहीं है और ये एंगुलेशन में है। तो टिबिया में एंगुलेशन या रोटेशन ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि सोच लो, अगर आपका जो लोअर लेग है वो एंगुलेटेड होगा तो चलने में कैसी दिक्कत होगी। तो इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। अब फॉलोअप एक्सरे, जो पीओपी के बाद हमने फॉलोअप एक्सरे लिया, उसमें हमें पता चल गया कि ये एंगुलेशन इसमें है। तो हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए हम ये पूरा प्लास्टर निकालेंगे, उसके बाद इस एंगुलेशन को रिड्यूस करेंगे, वापस प्लास्टर लगाएंगे। तो इसका जो केलस फॉर्मेशन अगर हुआ होता तो केलस फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता और उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि डिलेड यूनियन हो गया, अपना माल यूनियन हो गया। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इस प्लास्टर को ऐसे सर्कमफेरेंस में, जहाँ पर अपना एंगुलेशन है उस लेवल पे काटेंगे, ऐसे ही। मतलब मान लो हम अगर ऊपर से इस चीज़ को देखें तो पूरा सर्कमफेरेंस में नहीं काटना, और सिर्फ इतना ही काटना है, इतना हिस्सा रहने देना है जो हिंज की तरह काम करेगा। अब हम उससे सामने से देखेंगे, एंटीरियर व्यू से, तो ये ऐसा लगेगा। अब उसे, जो हमने इसे काटा है, इसे ऐसे खोल देना है ऊपर से, इसको ऊपर की तरफ और इस पोर्शन को नीचे की तरफ ऐसे खोल देना है, जिससे अपना ऐसा वेज जैसा शेप बन गया। वेजिंग हो गई अपनी इसकी। इसको हमने ऊपर धकेल दिया, इसको नीचे धकेल दिया, तो ये अपना वेज हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं वेज ऑफ कास्ट। अब वेजिंग से क्या हुआ कि ये एंगुलेशन जो था वो करेक्ट हो गया, ये बोन सीधा हो गया, जो हम एक्सरे में एक बार करेक्ट चेक कर लेंगे। और अगर नहीं